सोचिए अगर मैं कहूं कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा मोबाइल धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को खा रहा है, आपकी सोचने की ताकत को कमजोर कर रहा है और आपको एक ऐसे इंसान में बदल रहा है जो बड़े सपने तो देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने की क्षमता खो चुका है। तो क्या आप मानोगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि आज से 130 साल पहले एक सन्यासी ने इसी डिजिटल बीमारी का इलाज खोज लिया था, तो क्या आप जानना चाहोगे कि वो रहस्य क्या था? नमस्कार, मैं हूं करुणाकर दुबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली एक गली में रहने वाला आरव हर दिन की तरह सुबह उठा, लेकिन आज फिर वही हुआ जो हर दिन होता है। उसने अलार्म बंद किया और बस 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया और फिर 5 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल गए। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन की लगातार आवाज़ें, और अचानक उसे याद आया कि आज उसका इंटरव्यू था। वो भागते हुए उठा, लेकिन अंदर कहीं गहराई में उसे महसूस हो चुका था कि समस्या इंटरव्यू की नहीं है, समस्या उसकी टूटती हुई एकाग्रता की है। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, मैं पहले ऐसा नहीं था। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? क्यों वो किसी काम पर टिक नहीं पाता? क्यों वो बार बार खुद को बड़ा शुरुआत के लिए तैयार करता है और फिर बीच में ही छोड़ देता है? तभी उसे अपनी दादी की कही एक पुरानी बात याद आई। दादी कहा करती थी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसका मन स्थिर हो गया है उसकी दुनिया बदल जाती है। आरव ने पहली बार इस वाक्य को गंभीरता से लिया। उसने उसी रात इंटरनेट पर खोजा स्वामी विवेकानंद का फोकस का रहस्य क्या था, लेकिन जो उसे मिला वो साधारण मेडिटेशन नहीं था। ये कुछ और था, कुछ कठिन, कुछ असहज, और शायद यही कारण था कि लोग इससे बचते हैं। इसका नाम था धारणा। अगले दिन आरव रामकृष्ण मिशन की एक छोटी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने आरव की बेचैनी तुरंत पहचान ली। मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा मन बहुत शोर करता है ना? है? आरव चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु धीरे से बोले, क्योंकि आजकल हर युवा का मन नोटिफिकेशन का गुलाम बन चुका है। फिर उन्होंने एक किताब उसकी ओर बढ़ाई और कहा, ये पढ़ो, ये तुम्हारी समस्या का इलाज है। किताब में लिखा था, धारणा ध्यान नहीं, आराम नहीं, ये मन को एक करने की, एक बिंदु से बांधने की कठोर साधना है। जैसे एक जंगली घोड़े को रस्सी से बांधा जाता है ना, वैसे ही मन को एक विचार से बांधना पड़ता है। आरव ने पढ़ते पढ़ते सोचा, क्या सच में ये संभव है? क्या कोई इंसान अपने मन को इतना नियंत्रित कर सकता है? तभी तभी किताब में एक घटना का वर्णन आया। एक बार स्वामी विवेकानंद एक कमरे में बैठे थे। बाहर बहुत शोर था, लोग बातें कर रहे थे, दरवाजे खुल बंद हो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह शांत बैठे रहे। जब किसी ने पूछा कि आपको ये सब सुनाई नहीं देता क्या, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपने मन को सुनने की अनुमति दी ही नहीं है। ये पढ़कर आरव के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस रात उसने पहली बार धारणा का अभ्यास करने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और अपने मन में सिर्फ एक दीपक की लौ की कल्पना की, लेकिन 5 सेकंड बाद ही उसका मन मोबाइल की ओर भाग गया। 10 सेकंड बाद उसे याद आया कि किसी ने उसे मैसेज किया होगा। 30 सेकंड बाद वो हार मान गया। उसने गुस्से में मोबाइल उठाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यही तो उसकी असली कैद है। अगले दिन वो फिर साधु के पास गया और बोला, मुझसे नहीं होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, पहला ट्विस्ट यही है, धारणा आसान नहीं है, यह युद्ध है। फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद घंटों तक एक ही विचार पर टिके रहते थे, ये बात करी। वो अपनी कल्पना में एक बिंदु बनाते थे और तब तक उसे देखते रहते थे जब तक बाकी दुनिया गायब नहीं हो जाती थी। आरव ने पूछा, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? साधु ने जवाब दिया, जब तुम मन को एक जगह बांधते हो तो तुम अपने दिमाग को चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक दीवार बना लेते हो।
एक ऐसी दीवार जिसे कोई एल्गोरिथम, कोई नोटिफिकेशन, कोई शोर तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर आरव पहली बार समझा कि धारणा सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये मानसिक सुरक्षा कवच है। उसने फिर अभ्यास शुरू किया। इस बार उसने अपने मन में सिर्फ एक शब्द रखा, शांत। हर बार जब उसका मन भटकता तो वो उसे वापस उसी शब्द पर लाता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से कम थकता है। वो 1 घंटे तक बिना मोबाइल देखे बैठ सकता है, लेकिन तभी दूसरा ट्विस्ट आया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मन अब नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर भी नहीं हिलता। पहले जो चीजें उसे तुरंत आकर्षित करती थी, अब वो उसे कमजोर लगने लगी हैं। उसे डर लगा। उसने सोचा कि मैं बदल रहा हूं। वो फिर साधु के पास गया। साधु ने कहा, हाँ, तुम बदल रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में हो रहा है। फिर उन्होंने एक रहस्य बताया। स्वामी विवेकानंद धारणा को फ्लो स्टेट के द्वार कहते थे। जब मन एक बिंदु पर टिक जाता है, तब इंसान असंभव काम भी कर सकता है। आरव ने उसे उसी रात तय कर लिया कि वो 7 दिन तक लगातार अभ्यास करेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, दूसरे दिन और ज्यादा मुश्किल हुई, तीसरे दिन उसने हार मानने का सोचा, लेकिन चौथे दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, उसे लगा उसके दिमाग में जो चल रहा है वो शोर बंद हो गया है, जैसे किसी ने अंदर का स्विच ऑफ कर दिया हो। वो घंटों तक एक ही काम करता रहा बिना थके। और फिर तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। 7वें दिन उसने अपना पुराना मोबाइल खोला और नोटिफिकेशन देखे। सैकड़ों मैसेज, दर्जनों मिस कॉल, लेकिन पहली बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे एहसास हुआ कि समस्या मोबाइल नहीं थी, समस्या उसका अनियंत्रित मन था। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं अब नोटिफिकेशन का गुलाम नहीं हूं। कुछ महीने बाद वही आरव जिसने कभी 5 मिनट तक भी ध्यान नहीं लगाया था, अब रोज 3 घंटे लगातार पढ़ाई करता है, एक ही ध्यान के साथ। उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन असली बदलाव नौकरी नहीं था। असली बदलाव ये था कि अब वो अपने विचारों को मालिक नहीं, विचारों का गुलाम नहीं, विचारों को अपना मालिक बना चुका था। और शायद यही स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा रहस्य था। धारणा हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाती, ये हमें दुनिया के शोर के बीच में अडिग रहना सिखाती। ये हमें सिखाती है कि जब मन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है, तब इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, वो स्वतंत्र हो जाता है। तो सवाल ये है कि आपके पास समय है या नहीं? सवाल ये है कि क्या आपके मन को वापस आप लाना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने धारणा सीख ली, उस दिन आपको अपनी जिंदगी की कमान पर फिर से आपको अपनी जिंदगी की कमान फिर से हाथ में लेने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।